वो सहाबी जिन्हें पर्दा करने का हुक्म दिया गया। उर्दू कवर के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी तारीख कई तरह के अजीबो गरीब वाकयात से भरी पड़ी है, जहां हमें उलमाए कराम से लेकर कई सहाबा कराम के किस्से भी मिलते हैं। लेकिन ये किस्से सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि इनमें हमारे सीखने के लिए बेशुमार सबक मौजूद हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मजहब इस्लाम में पर्दे का हुक्म सिर्फ औरत को दिया जाता है, लेकिन इस्लामी तारीख में एक सहाबी ऐसे भी मिलते हैं जिनको पर्दा करने का हुक्म दिया गया था। हमारी आज की वीडियो में हम इन बाकमाल सहाबी का वाकया बयान करने जा रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने जमाने खिलाफत में इन सहाबी को पर्दा करने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि रिवायात में यह भी आता है कि इन सहाबी की शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए थे और कहा जाता है कि इन सहाबी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के बादशाह के पास भी भेजा था। दूसरी रिवायात में यह भी बयान किया जाता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इन सहाबी पर मदीना आने पर पाबंदी भी लगा दी थी। नाज़रीन गिरामी, ये मुकम्मल वाकया सीरत की किताबों में बयान हुआ है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे इलाकों में अपने सफीर भेजा करते थे तो मुख्तलिफ सहाबा कराम की शख्सियात को मद्देनजर रखकर इनको मुख्तलिफ ममालिक में बादशाहों से गुफ्त शनीद के लिए मुंतखब करते थे। इस सिलसिले में सन 7 हिजरी माह मुहर्रमुल हराम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों और सरदारों को इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए खतूत लिखवाए और एक ही दिन में 6 कासिद रवाना फरमाए। इन्हीं में से एक मुअज्जिज और खूबसूरत कासिद सहाबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत मुबारक लेकर रोम के बादशाह हरकल के पास तशरीफ ले गए। बादशाह ने इनसे मुलाकात के दौरान कहा कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे साहिब नबी और रसूल हैं और ये वही हैं जिनका हम इंतजार कर रहे थे और जिनका तज़किरा हमने अपनी किताबों में पाया है, लेकिन अहले रोम की तरफ से मुझे अपनी जान का खतरा है। अगर ये खौफ न होता तो मैं जरूर नबी आखिर ज़मां की पैरवी करता, लेकिन अब तुम ज़कातुर नामी राहब के पास जाओ और उसे ये बातें बताओ। उसकी इज्जत मुल्क के रोम में मुझसे भी ज्यादा है और अहले रोम के नजदीक मुझसे ज्यादा उस राहब की बात काबिल कबूल होती है। तुम जाकर देखो कि वो इस खत के जवाब में क्या कहता है। प्यारे साथियों, जब मोहतरम कासिद साहबी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम राहब तक पहुंचाया तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हारे साहिब नबी हैं और अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हम इनके औसाफ की वजह से इनको पहचानते हैं। हमने इनका नाम अपनी किताब में देखा है। और ये कहकर उस राहब ने अपना स्याह लिबास उतार कर सफेद पोशाक ज़ेबे तन की और फिर इबादत खाने में जाकर अहले रोम से कहा कि हमारे पास अहमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब आ चुका है। इसमें उन्होंने हमें दीन इलाही की जानिब बुलाया है, लिहाजा मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नाजरीन, बस इतना सुनना था कि अहले रोम ने उस राहब पर हमला कर दिया और मार मार कर उस राहब को शहीद कर दिया। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद सहाबी दोबारा शाह रोम के पास पहुंचे और उसे राहब का मामला बताया, जिसके जवाब में शाह रोम कहने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझे अपनी जान का खौफ है, वरना उस राहब का मकाम मर्तबा तो इस कौम के नजदीक मुझसे भी बढ़कर था। नाजरीन, आपको यह भी बताते चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब करदा ये मुअज्जिज और मोहतरम कासिद सहाबी हजरत दय्या कल्बी थे। इनके नाम का मानी लश्कर का सालार है और आपका ताल्लुक कबीला बनु कल्ब से था और यही वो सहाबी हजरत दय्या कल्बी हैं जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पर्दा करने का हुक्म दिया था कि हजरत दय्या कल्बी सहाबा कराम में बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक थे, बल्कि इनकी खूबसूरती की वजह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आम तौर पर दय्या कल्बी की शक्ल में ही आया करते थे। यानी दय्या कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुस्न जमाल की वजह से ही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इनकी सूरत इख्तियार करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफी मरतबा तशरीफ लाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनको पर्दा करने का हुक्म भी इसलिए दिया था कि हजरत दय्या कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो निहायत हसीन तरीन और खूबसूरत सहाबी थे और आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हजरत दय्या कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो को देखा करती थी। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। बताया जाता है कि एक दिन
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दहिया कल्बी पर पड़ी। आपने हजरत दहिया कल्बी के चेहरे को देखा कि कितना हसीन नौजवान है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान बनाया है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, इसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नुम से बचा ले। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। सुबह हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। इन्होंने बहुत से गज़वात में भी हिस्सा लिया, बल्कि जब गज़वा खैबर के कैदी तकसीम किए गए तो सफिया बिनते हई बिन अख्तब, जो कि यहूदी सरदार की बेटी थी, वो हजरत कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हिस्से में आई। रिवायात में आता है कि हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत हसीन व जमील थी। चुनांचे हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो की हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को हासिल कर लेने के वक्त एक इख्तिलाफ पैदा हो गया। लोगों ने कहा कि सफिया बनु करीजा और बनु नजीर भी सैयदा यानी सरदार की बेटी हैं और ऐसी औरत बेहतर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए मुख्तस कर लें। गोया उन सहाबा के नजदीक शाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर ही खैबर की उस शहजादी के शान शान था। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद करके खुद उनसे निकाह कर लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि पहले बयान किया गया है कि हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हो निहायत हसीन तरीन और खूबसूरत सहाबी थे और अरब की औरतें दरवाजों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर इन्हें देखा करती थी। और यही वजह है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत दहिया कल्बी को चेहरे का पर्दा करने का कहा। रिवायात में मिलता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजरत दहिया कल्बी से फरमाया कि जब भी आप मदीना में दाखिल हों तो अपना चेहरा ढांप लिया करें ताकि औरतें बद नजरी के फितने में मुब्तला ना हो जाएं, क्योंकि उन दिनों जब इस्लामी अहकामात गाहे बगाहे नाजिल हो रहे थे तो औरतों की बद नजरी से मुतल्लिक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से ताकीद की थी। इस सिलसिले में ये वाक़या भी रिवायात में आता है कि जब अज़वाज मुतहरात में से हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी तो एक नाबीना सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मैमूना रजी अल्लाह ताला अन्हा को पर्दा करने का हुक्म फरमाया तो अज़वाज मोहतारात ने अर्ज की कि वो तो नाबीना है, यानी वो हमें नहीं देख सकेंगे, ना हमें पहचान सकेंगे। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तो नाबीना नहीं हो। नाज़रीन, इस हदीस से मालूम होता है कि औरतों का गैर मर्दों के सामने आना जायज नहीं, चाहे वो नाबीना ही क्यों ना हो। यानी औरतें अपनी पारसाई की हिफाजत करें, ऐसे तरीके इस्तेमाल करें कि किसी बदकुमाश और बद किरदार मर्द का हाथ तो हाथ उसकी ललचाई हुई नजर भी इन पर ना पड़े। दीन इस्लाम इतना पाकीज़ा और साफ सुथरा मजहब है कि ये अपने मानने वालों को, चाहे वो मर्द हो या औरतें, नजर नीची रखने का हुक्म देता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुसलमान मर्दों को कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा है। बेशक अल्लाह को इनके कामों की खबर है और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, मगर जितना खुद जाहिर हो, और दुपट्टे अपने गिरेबानों पर डाले रखें और अपना सिंगार जाहिर ना करें सिवाय अपने शौहरों के। प्यारे दोस्तों, इन रिवायात से बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि पर्दा, हया और पाक नजरी की इस्लाम में क्या अहमियत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने दीन की राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सहाबा कराम की जिंदगी से वो असबाक सीखने की तौफीक अता फरमा दे जो हमारी जिंदगियों को सीधी राह पर डाल सके। आमीन सुमा आमीन।